हेलो, वेलकम एवरीवन। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन ना, थर्ड सेमेस्टर का है। ओयू बीकॉम का थर्ड सेमेस्टर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। तो इसमें चैप्टर नंबर 5 है ये। चैप्टर नंबर 5 में अपने को 12 मार्क्स के लिए दो टॉपिक्स पढ़ना है, कार्ल पियर्सन एंड रैंक कोरिलेशन। तो पहले आज जो वीडियो है इसके अंदर कार्ल पियर्सन करेंगे, दो में से एक आता या फिर दो भी आ सकते हैं, 12 मार्क्स का है ये। तो सबसे पहले कार्ल पियर्सन का ये फॉर्मूला है। अपना वीडियो पॉज़ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने बुक्स में नोट कर लो। नेक्स्ट है, अब ये जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं या टेक्स्ट बुक से रहेंगे। क्वेश्चंस फ्रॉम सिया मटेरियल, सिया मटेरियल के बुक्स रेफर करो अपना। तो अपना ये जो क्वेश्चन है सिया की बुक में आपको ढूँढे तो मिल जाता। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपना बुक में नोट कर ले सकते हैं। क्वेश्चन रहा तो समझ में आता प्रॉब्लम। जब तक आपके पास क्वेश्चन नहीं रहा, नहीं समझ में आता, तो जभी भी अपना वीडियो देख रहे हैं या साइमल्टेनियसली मत लिखो, पहले वीडियो पूरा गौर से सुनो, देखो, क्वेश्चन एंड आंसर देख के उसके बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। सबसे पहले अपने को क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द गिवन डेटा। अब ये जो डेटा दिया हुआ है इसका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है अपने को। तो सबसे पहले अपन क्या करें, क्वेश्चन में जो डेटा दिया उसको वर्टिकली लिख लिया। तो सबसे पहले एक्स के जो वैल्यूज दिया वो 6, 8, 10, 9, 11, 12, 15 क्वेश्चन से कॉपी करें। फिर दो कॉलम्स छोड़ देना, ये दो कॉलम्स अपने को फाइंड आउट करना है। फिर वाई के जो वैल्यूज दिए वो लिख लिया, 9, 8, 8, 12, 7, 13, 12, 17, 21। वाई के बाद तीन कॉलम्स छोड़ना रहता। तो एक्स के बाद के दो कॉलम्स, वाई के बाद के तीन कॉलम, ये जो है अपने को फाइंड आउट करना रहता। तो सबसे पहले है एक्स के एक्स के बाद का नेक्स्ट कॉलम जो फाइंड आउट करना है, वो कैसा करते हैं? तो सबसे पहले क्या करना अपन, एक्स का जो कॉलम है इसका ग्रैंड टोटल निकालना, इसको बोलते हैं सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स बोलते हैं इसका टोटल, एक्स के कॉलम का टोटल। तो 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 15, पूरों का टोटल करना। पूरों का ग्रैंड टोटल कितना रहा अपने को बोलते हो 79। तो अब क्या करना रहता अपने को, ये जो एक्स बार फाइंड आउट करना। पहले एक्स बार कैसा आता, एक्स बार का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स अब भी फाइंड आउट करें 79, एक्स के कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नंबर ऑफ टर्म्स 8 है। तो अपन का आंसर रहता 79 डिवाइडेड बाई 8। 79 डिवाइडेड बाई 8 करना रहता तो अपने को आ रहा 9.8 में आता। अब यहाँ पे क्या करना, अब वैल्यू अपने को एग्जैक्ट वैल्यू होना रहता है। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई। तो अपन क्या कर सकते हैं, 9.6 आया तो आगे बढ़ सकते अपन, डायरेक्ट 10 कंसिडर कर ले सकते। अगर 9.5 आया समझो या 9.4 आया, तो क्या करना, बैकवर्ड जाके 9 कंसिडर कर लेना। अब अपने क्वेश्चन में अपने को 9.8 आया तो अपन क्या करते, अप्रोक्सीमेटली 10 बोल के अज्यूम करते। अब इधर क्या करना, जो अपने को अब एक्स बार आया, एक्स बार एक्स ये डीएक्स का फॉर्मूला रहता एक्स माइनस एक्स बार। इसका फॉर्मूला है ये कॉलम का, मतलब सेकंड कॉलम में क्या करना रहता, हर एक वैल्यू को या 10 से माइनस करना। अपने को आंसर 10 आया ना, तो हर एक वैल्यू को 10 से माइनस करना। अब एग्जांपल 6, 6 माइनस 10, तो 6 माइनस 10 कैलकुलेटर में करो अपना, -4 आता। कैलकुलेटर्स ओपन करके रखो तो कैलकुलेशन समझ में आते हैं। अपना भी साथ में जब मैं बोल रहा हूँ वो कैलकुलेशंस करते रहिए। फिर नेक्स्ट है उसके बाद 8 माइनस 10 -2 आता। 10 माइनस 10 0, 9 माइनस 10 -1, 8 माइनस 10 -2, 11 माइनस 10 1, 12 माइनस 10
तो 15 माइनस 10 कितना हो गया ये? 5 हो गया। उसके बाद dx स्क्वायर निकालना, मतलब ये जो सेकंड कॉलम है इसका स्क्वायर निकालना। dx स्क्वायर, dx स्क्वायर कैसा निकाल सकते हैं? 4 इंटू फोर, माइनस 4 है ना, यहाँ पे dx स्क्वायर का मतलब ही जो भी वैल्यू का स्क्वायर निकालते हैं नेगेटिव रहा तो भी बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव हो जाता। तो यहाँ पे अपन के पास कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू नहीं रहती, पूरे वैल्यूज पॉजिटिव रहते। ये नेगेटिव भी रहते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव लिखना, कहीं को बोलते माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, -4 इंटू -4 माइ प्लस 16 हो जाता। दो तरीके रहते कैलकुलेटर में निकालने के। 4 इंटू फोर भी निकाल सकते, 4 इंटू फोर 16 आता। और एक एक कैलकुलेटर में क्या करना रहता, 4 इंटू इक्वल टू एक ही बार प्रेस करना, 4 इंटू इक्वल टू करे तभी अपने को 16 आ जाता। अगर वही गलती से 2 बार प्रेस करे तो आंसर चेंज हो जाता अपना, एक ही बार प्रेस करना। 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू इक्वल टू भी कर सकते हैं, 2 इंटू 2 ये हो जाता 4, 0 -1 है, 1 इंटू इक्वल टू 1 रहता। 2 इंटू इक्वल टू कैलकुलेटर में करना, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5 भी कर सकते हैं कैलकुलेटर में, या फिर 5 इंटू इक्वल टू भी प्रेस कर सकते हैं। कैलकुलेटर यूज करो इसके लिए, ये हो जाता 25। अब क्या करना अपन, dx स्क्वायर का टोटल निकालना। 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 1 21, 21 प्लस 4 25, 26, 26 प्लस 4 30, 30 प्लस 25 60, 55। सिग्मा dx स्क्वायर इक्वल्स टू 55। अब जैसा y का है, सिग्मा y इक्वल टू y का टोटल करना, 9 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 21। अब इसका टोटल जो है अपने को आ रहा 99। अब सेम जैसा x बार निकाले अपन, सेम वैसे ही क्या करना, y बार भी निकालना रहता अपने को। y बार इक्वल्स टू सिग्मा y बाई n। सिग्मा y अब भी निकाल लेना अपन, ना कितना आया 99। 99 डिवाइडेड बाई 8, 8 कैसा आया नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ टर्म्स 8 है अपने पास। 99 डिवाइडेड बाई 8 करे तो अपने को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, पॉइंट्स में आता, डेसिमल्स में आता आंसर, 12.375 समथिंग आता। तो अपन क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अपन को 12.3 आया, 0.5 से ज्यादा नहीं है, वैल्यू कम है तो बैकवर्ड में आना, 0.5 से ज्यादा रहे तो फॉरवर्ड में जाते हैं, इसीलिए अप्रोक्सीमेटली 12 अज्यूम करते हैं। अगर ये 12.6 रहता तो अपन ना 13 बोल के अज्यूम कर सकते थे, 13 इसीलिए अज्यूम नहीं कर रही है, 0.5 से कम है बोल। अब करना क्या है, यहाँ पे y dy निकालना रहता, ये कॉलम को dy बोलते हैं। dy कैसा आता बोलते y माइनस y बार का जो आंसर आया वो लिखना रहता। y बार कितना आया अपने को, 12 आया। तो y का जो कॉलम है उसकी हर एक वैल्यू को 12 से माइनस करना रहता, कहीं बोलते y बार अपने को 12 आया, तो इसका मतलब 9 माइनस 12 करे तो -3, 8 माइनस 12 करे तो -4, 12 माइनस 12 0, 7 माइनस 12 -5, 13 माइनस 12 1, 12 माइनस 12 0, 17 माइनस 12 5, 12 21 माइनस 12 करे तो 9। क्या करना है अपने को, डी वाई स्क्वायर, और ये dx dy का भी टोटल करना रहता। -1 प्लस 1 कैंसिल, -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाता है, ये +5 है, +5 -2 बोले तो +3 -4 बोल तो सिग्मा dx इज इक्वल्स टू देखो आया -1, इसका कैलकुलेशन करा मैं। अब dy स्क्वायर जैसा dx स्क्वायर करे सेम dy स्क्वायर करना रहता। dy स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी ये
डी वाई का कॉलम है, इसको स्क्वायर बनाओ। कैसा बनाए थे अपन एक्स को? सेम वैसे ही 3 इंटू इक्वल टू 9 या फिर 3 इंटू 3 4 4 स्क्वायर 16। यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव ना रहता, जीरो का स्क्वायर जीरो रहता, 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 1 1 जा 1 0 5 5 जा 25, 9 9 जा 81 निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करना है, डी वाई स्क्वायर का टोटल करना। 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 81। तो अपने को आंसर आता है डी वाई स्क्वायर का, डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 157। 157 कैसा आया? 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 81 करे तो 157 आया। अब उसके बाद करना क्या, 1 मिनट, ये जरा सही लिख लेंगे। 157। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, लास्ट कॉलम अपने टेबल का dx इंटू डी वाई निकालना रहता है। dx इंटू डी वाई मतलब x के बाद का सेकंड कॉलम और y के बाद का सेकंड कॉलम, दोनों को क्या करना, मल्टीप्लाई करना। माइनस माइनस कैंसिल हो जाते, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 4 dx का 2 dy का 4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, 0 इंटू 0 0। इसका मतलब कॉलम नंबर 2 इंटू कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर सॉरी 4 नहीं है ये, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6। कॉलम नंबर 2 को क्या करना, कॉलम नंबर 5 से मल्टीप्लाई करना रहता अपने को। उस कॉलम के लिए क्या करना है, कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 5 से मल्टीप्लाई करना। एग्जाम में ये सीक्वेंस में बनाना अपना कॉलम्स, तो आंसर आता, नहीं तो नहीं आता सही। आगे पीछे हो गए तो फिर पूरा फॉर्मूले में गड़बड़ हो जाती। 1 इंटू 5, 5 माइनस माइनस कैंसिल, एक माइनस एक प्लस है तो आंसर क्या आता, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 1 जा 2 माइनस 2, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 10, 5 इंटू 9 5 9 जा 45। अब उसके बाद क्या करना है, dx dy के पूरों का टोटल करना। 12 प्लस 8 प्लस 5 माइनस है बोले माइनस 2 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 45। तो अपने को आता सिग्मा dx dy। dx dy अब भी आया, टोटल करो कितना रहा देखो, जब तक मैं ये सही कर लेता हूँ। dx dy का टोटल है 12 प्लस 8 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 10 प्लस 45 करे तो अपने को आंसर आता 78। अब अपना ये आंसर हो गया। अब क्या करना, ये टेबल के वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना। पहले क्या करेंगे, अपन फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या है, r इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n इंटू सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx होल स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy होल स्क्वायर करना रहता है यहाँ पे। n बोले तो अब क्या करना, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास कितने हैं कॉलम के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉलम के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स चेक करना रहता।
एक कॉलम के अंदर अपने पास 8 टर्म्स है, तो n की जगह पे अपन क्या करें, a डबल के लिखे इनटू सिग्मा dx dy बोल तो dx dy का कॉलम है ना अपने पास, उसको क्या कर सकते हैं पहला, वो सब्स्टिट्यूट करना, उसकी वैल्यू क्या है अपने पास 78 है, तो 8 इंटू 78। एक सेकंड इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं। तो उसके बाद क्या है अपने को, माइनस माइनस ऑफ सिग्मा डीएक्स का टोटल है ना अपने पास, सेकंड कॉलम का टोटल तो अपने पास क्या है -1 है, तो अपन क्या करते, -1 लिखते इनटू सिग्मा डीवाई जो है वो लिखना रहता, सिग्मा डीवाई का कॉलम कहाँ, यहाँ है, फिफ्थ कॉलम का टोटल नहीं करे थे अपन ना, वो कर लेना, सिग्मा डीवाई इक्वल टू +5 -5 कैंसिल हो जाता, 9 + 1 कितना हो जाता, 10, 10 -4 6, 6 -3 डीवाई इक्वल्स टू कितना आता, 3 आ जाता, अपने को 3 आ गया ना, सब्स्टिट्यूट कर ले सकते, डीवाई की जगह पे अपनी वैल्यू रहती 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 8 इंटू सिग्मा डीएक्स स्क्वायर का टोटल है अपने पास, डीएक्स स्क्वायर के कॉलम का टोटल कितना है 55 है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे 55 माइनस ऑफ सिग्मा डीएक्स होल स्क्वायर का मतलब डीएक्स की वैल्यू का स्क्वायर निकालना, तो यहाँ पे -1 है, तो -1 होल स्क्वायर। अब बहुत जनों को डाउट आएगा, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दो स्क्वायर्स में फर्क है, डीएक्स स्क्वायर का मतलब ऑलरेडी अपन स्क्वायर ये कॉलम में कर लिए, तो स्क्वायर का टोटल वो स्क्वायर करे बाद वैल्यू कितनी है अपने पास 55 है, तो अपन क्या करें 55 बोल के लिखे, फिर नेक्स्ट उसके बाद dy होल स्क्वायर का मतलब अपने को अब स्क्वायर निकालना है वैल्यू लिखे बाद, तो dx की वैल्यू का स्क्वायर निकालना है, तो -1 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ n इंटू n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 8 इंटू dy स्क्वायर का है अपने पास आंसर टेबल में 157 माइनस सिग्मा dy का भी आंसर है अपने पास, सिग्मा dy होल स्क्वायर बोलते हैं, dy की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 है, 3 स्क्वायर। अब क्या करना, जितने भी ये मल्टीप्लिकेशंस है पहले इन लोगों को सॉल्व कर लो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, 8 इंटू 78 8 इंटू 78 आ रहा है 624, तो अपन क्या करते हैं 624 माइनस ऑफ 1 इंटू 3, अब बीच माइनस नहीं करना, पहले क्या करना मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लो, 1 इंटू 3 3 माइनस है बोल के -3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 55 करना है अपने को, 8 इंटू 55 कितना आ रहा अपने पास 440 आ रहा, माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1, 1 ही रहता, +1 रहता, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये माइनस चले जाता, कैंसिल हो जाता, 440 -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 157 करना है अपने को, 8 इंटू 157 करे तो 1256 आ रहा अपने को, माइनस ऑफ 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर बोले तो 3 इंटू 3 कितना होता 9 हो जाता। नेक्स्ट क्या करना है अपने को बोल ये 624 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 3 डिवाइडेड बाई ये रूट को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना पहले, 440 -1 करे तो 439 अंडर रूट ऑफ 1256 -9 1256 -9 आंसर आ रहा 1247,
1247 624 प्लस 3 करे तो कितना होता है 627। अब क्या करना 439 का रूट निकालना। 439 का रूट कैसे निकाल सकते हैं? 439 टाइप कर लेना कैलकुलेटर में, फिर इसका स्क्वायर रूट मारना रहता अपने को। स्क्वायर रूट का ऐसा है, रूट डालना में, या रूट का सिंबल कैलकुलेटर में रहता। 439 मार के एक ही बार प्रेस करना, दो बार प्रेस करे तो आंसर चेंज हो जाता। ये रूट का सिंबल क्वेश्चन में कैलकुलेटर में रहता। 439 का रूट निकाल लिया पहला 20.9। 20.9 इंटू 1249 का रूट 1249 का 1249 मार के रूट मारना, तो आ रहा अपने को 35.341। 1 पॉइंट बहुत ज्यादा पॉइंट्स आते तो अपन क्या करना, पॉइंट के बाद के मैक्सिमम 4 डिजिट्स लिखना बस। अब के बाद 627 जैसे का वैसे लिखना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना 20.9 इंटू 20.9 इंटू 35.34 35.34 डबल वन करे तो 738.62899। यार अपने को अब करना क्या है, अपने को 627 डिवाइडेड बाय 738.62899 करे तो कितना वैल्यू 0.8488। और एग्जाम में मालूम हो जाता अपना आंसर सही है या रॉन्ग है, वन पे कैसा मालूम होता, हमेशा 0 पॉइंट में आना अपने को आंसर। -1 2 +1 इन दोनों के बीच में रहना अपने को आंसर, तो अपना आंसर राइट रहता। पॉइंट्स में -1 +1 के बीच में मतलब नेगेटिव पॉइंट्स भी आ सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी आ सकते हैं। अगर अपना आंसर 2.5 या फिर 3 या फिर 5 ऐसा आ रहा तो ये आंसर अपना रॉन्ग रहता। तो कोशिश करना एग्जाम में चेक कर लेना लास्ट में अपना कैलकुलेशन सही है या नहीं है, बोले तो ये आंसर अपने को 0 पॉइंट में आता। वीडियो अच्छा दिखे तो लाइक करो, कमेंट करो, एंड नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना कमेंट्स में लिखिए। इंशाल्लाह मैं वो टॉपिक आप लोगों को कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। एंड आप आपके दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करो। 12 मार्क्स का टॉपिक है।